तो हेलो फ्रेंड, दिस इज योर बॉय अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग सिल्वर जोन IOM यानी इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग IOM एग्जामिनेशन के हर एक चीज को डिटेल में कवर करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है, सिलेबस में कौन सी चीजें इंक्लूडेड है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ कितना जाता है, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किन किताबों को फॉलो करके आप आसानी से इस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हो, हर एक चीज को लेकर के हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आखिर ये सिल्वर जोन IOM एग्जामिनेशन आखिर है क्या। तो इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स जो आपका सिल्वर जोन कंडक्ट करवाता है, ये एक प्राइवेट ओलंपियाड एग्जामिनेशन है यार। ये एग्जामिनेशन है सिल्वर जोन कंडक्ट करवाता है। सिल्वर जोन एक ओलंपियाड फाउंडेशन ऑर्गेनाइजेशन है यार। जिस तरीके से आपका साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन होता है, उसी तरीके से आपका सिल्वर जोन ओलंपियाड फाउंडेशन यार होता है। सिल्वर जोन यार कई सारे डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर के, जैसे कि आपका मैथमेटिक्स हो जाता है, साइंस हो जाता है, और कई सारे डिफरेंट सब्जेक्ट को लेकर के ओलंपियाड एग्जामिनेशन से कंडक्ट करवाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यार मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन के बारे में बात करेंगे, यार इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स IOM एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो अब सवाल उठता है कि भैया हमें इस एग्जामिनेशन को क्यों देना चाहिए, आखिर इस एग्जामिनेशन का इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला पॉइंट यार, IOM एग्जामिनेशन एक नेशनल लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। जब आप इस एग्जामिनेशन में अपियर करोगे तो लाखों बच्चों के साथ कॉम्पीट करोगे, अपना पोजीशन आपको पता चलेगा, अपना खुद का पोटेंशियल पता चलेगा। नेशनल लेवल पर इतने सारे बच्चों के साथ कॉम्पीट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार। इससे आपके फाउंडेशन लेवल की तैयारी में काफी ज्यादा मदद मिल जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, इस तरीके के एग्जामिनेशन से आपके एनालिटिकल स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग से काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाती है। मैथमेटिकल स्किल्स को डेवलप करने के लिए इस तरीके के एग्जामिनेशन को देना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, कई सारे बच्चों को नेशनल लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठने से डर लगता है। इस तरीके के एग्जामिनेशन में अगर आप अपेयर करोगे तो आपका एग्जाम फियर काफी हद तक कम हो जाएगा। आपको OMR शीट की हैबिट हो जाएगी, किस तरीके से OMR शीट भरा जाता है, MCQ क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में किस तरीके से सॉल्व करना है, हर एक एंगल से यार आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। सो होपफुली आपको IOM एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस यार अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गया होगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको ये एग्जामिनेशन जरूर देना चाहिए। अब हम लोग यार IOM एग्जामिनेशन के लेवल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर के इसको 3 स्टेजेस में कंडक्ट करवाया जाता है और तीनों स्टेजेस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफरेंट है। सबसे पहले हम लोग स्टेज 1 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर यार कोई भी स्टूडेंट अपियर कर सकता है। यहाँ पर वैसे कोई भी मार्क की रिक्वायरमेंट यार नहीं है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट आसानी से अप्लाई कर सकता है। अगर आप एक रिनाउंड बोर्ड को बिलोंग करते हो तो आसानी से आप इस एग्जामिनेशन में अपियर कर सकते हो। अगर हम लोग स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पर यार 10% ऑफ द स्टेज 1, जितने भी बच्चे टॉप 10% में आए होंगे स्टेज 1 के, वो स्टेज 2 को क्वालिफाई कर जाएंगे। आसानी से वो लोग स्टेज 2 में अपियर कर सकते हैं। उसके बाद स्टेज 2 के परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको स्टेज 3 में सिलेक्ट किया जाएगा। इस तरीके से 3 स्टेजेस में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है। अगर हम लोग रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इस एग्जामिनेशन का रजिस्ट्रेशन आपको अपने स्कूल के थ्रू ही करना पड़ेगा। ध्यान से सुन लो यार, इस एग्जामिनेशन को आप इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे अलाउ नहीं है। आपको अपने स्कूल के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। इस साल यार रजिस्ट्रेशन फीस 75 रुपीज है। अगर आप चाहो तो एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस यार डायनामिक इन्फॉर्मेशन होता है। हर साल ये चीजें वेरी कर सकती है। तो आपको हर साल यार ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के चेक करना पड़ेगा कि करंटली अभी एग्जामिनेशन फीस यार क्या चल रहा है। तो आपको अच्छे खासे तरीके से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट यार, पूरे क्वेश्चन पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही होने वाले हैं। यहाँ पर कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यानी MCQ टाइप क्वेश्चन ही होने वाले हैं। यहाँ पर आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। यहाँ पर कोई सेकेंडरी लैंग्वेज नहीं है। अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है तो इस एग्जामिनेशन में आपको काफी ज्यादा दिक्कतें आ जाएगी। लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इंग्लिश ही अवेलेबल है। अगर आपके एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके जरूर आना है। अगर आप इस एग्जामिनेशन में अपियर होते हो तो इस चीज को ध्यान में रखना है, कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हर एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके जरूर आना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यार, यहाँ पर हर एक क्लास का क्वेश्चन पेपर है कंप्लीटली डिफरेंट है। किसी भी क्लास के क्वेश्चन में दूसरे क्लास से सिमिलरिटी नहीं है। हर एक क्लास का क्वेश्चन पेपर डिफरेंट है। हर एक क्लास का सिलेबस भी डिफरेंट है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। एग्जाम पैटर्न को हम लोग कई सारे कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हर एक क्लास के नंबर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट है, लेकिन अगर हम लोग ओवरऑल एनालाइज करें तो फुल मार्क्स हर एक क्लास का यहाँ पर 100 मार्क्स होने वाला है और टाइमिंग आपको यार 60 मिनट्स यानी 1 आवर का टाइम आपको दिया जाएगा। अगर हम लोग इसको डिटेल में एनालाइज करना चाहें तो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो डिफरेंट क्लासेस और उनका एग्जाम पैटर्न अच्छे खासे तरीके से दिख रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो यार क्लास 1 और क्लास 2, यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स भी यहाँ पर आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्लास 3 से लेकर क्लास 5 तक के बच्चा आ जाता है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 30 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर भी आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। थर्ड कैटेगरी में हमारे यहाँ पर क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चे आते हैं। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर 35
क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे और यहाँ पर भी आपको फुल मार्क्स 100 मार्क्स होने वाला है। फोर्थ कैटेगरी यहाँ पर आपका क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों का होने वाला है। यहाँ पर आपको कुल मिलाकर के 40 क्वेश्चन सर पूछे जाएंगे और फुल मार्क्स यहाँ पर भी आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। सो होपफुली आपको एग्जाम पैटर्न अच्छे खासे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर हम लोग सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हर एक क्वेश्चन पेपर को 3 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। सबसे पहला सेक्शन आपका मैथमेटिक्स का होगा, दूसरा सेक्शन आपका लॉजिकल एंड रीजनिंग का होगा और थर्ड सेक्शन आपका स्कॉलर जोन का होने वाला है। 3 सेक्शन में इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये क्लास टू क्लास यार वेरी करता है। हर एक क्लास का इन्फॉर्मेशन है कंप्लीटली डिफरेंट है, तो हर एक क्लास की चीजों को यहाँ पर डिस्कस कर पाना पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे गिवन है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आराम से जाकर के आप वहां पर सारी चीजें देख सकते हो। अभी मैं स्क्रीन पर आपको सारी चीजें दिखा देता हूँ, अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके या फिर स्लो करके आराम से आप देख सकते हो। सिलेबस भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे, आराम से जाकर के आप वहां से पे सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए, कहां से आपको पढ़ना चाहिए, किन किताबों को आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहली बात यार, अगर आप इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो या फिर आपको इनके सैंपल पेपर भी देखो तो आपको डिफिकल्टी पता चल जाएगी। अगर आप अच्छे से एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा कि एग्जाम के डिफिकल्टी लेवल आपके स्कूल के लेवल से थोड़ा ज्यादा है और आपके एसओएफ लेवल से थोड़ा कम है। एसओएफ जो आईएमओ एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन जो आपका इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, उससे थोड़ा कम होने वाला है, डिफिकल्टी लेवल उससे कम होने वाला है। तो आप में से जितने भी बच्चे दोनों एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यानी सिल्वर ओलंपियाड एग्जामिनेशन भी देने वाला है और आईएमओ एग्जामिनेशन जो आपका एसओएफ कंडक्ट करवाता है, दोनों एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो उनके लिए यार एग्जामिनेशन काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ एसओएफ आईएमओ एग्जामिनेशन पर ही फोकस करना है, ऑटोमेटिकली यार आपका ये भी एग्जामिनेशन आसानी से निकल जाएगा। अगर आप कंपेयर करो तो दोनों ही एग्जामिनेशन काफी ज्यादा सिमिलर है। दोनों ही एग्जामिनेशन में आपका मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और अचीवर सेक्शन, तीनों ही सेक्शन के क्वेश्चन आपको पूछ देंगे और आपको तीनों ही सेक्शन में अच्छे खासे तरीके से परफॉर्म करना है। हाँ यार, नंबर ऑफ क्वेश्चन में वेरिएशन आ सकता है, लेकिन दोनों का सिलेबस यार लगभग सेम है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिल्वर जोन ओलंपियाड एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हो तो इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तैयारी आपको बेसिक लेवल से ही करनी चाहिए। बेसिक फंडामेंटल आपका सिलेबस यार अच्छे खासे तरीके से कंप्लीट होना जरूरी है। सबसे पहले आपके स्कूल में मैथमेटिक्स में जितने भी सिलेबस है अच्छे खासे तरीके से हर एक चैप्टर को कंप्लीट करो। कोशिश करो कि यार शुरुआत के 6 महीने में आपका सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर आप 6 महीने में कंप्लीट करते हो तभी जाकर के आप हायर लेवल की प्रिपरेशन कर सकते हो। ज्यादातर बच्चे जितने भी ओलंपियाड एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं या फिर एनटीएससी की तैयारी करते हैं या फिर बड़े से बड़े एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, वो ट्राई करते हैं कि यार 6 महीने के अंदर उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि बाकी का टाइम वो रिवीजन कर सके, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सके, काफी सारी चीजें करने के लिए उनको टाइम मिल जाता है। तो आप भी कोशिश करो यार शुरुआत के 6 महीने में अच्छे खासे तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यार, एक बार आपने अच्छे खासे तरीके से एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको यार आरडी शर्मा पे जंप करना है। आरडी शर्मा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके सिलेबस में जितनी चीजें हैं अकॉर्डिंगली थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। वहां पर एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे खासे तरीके से वहां पर आपको मिल जाएंगे। डिफिकल्टी लेवल थोड़ी ज्यादा होती है और प्रैक्टिस करने के लिए कई सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वहां पर आप अपनी सेकंड प्रिपरेशन कर सकते हो। थर्ड प्रिपरेशन के लिए आप कोई भी आईआईटी फाउंडेशन का किताब यार ले सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा कि पियर्सन की किताब यार ले लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखो यार, पियर्सन को डायरेक्टली जंप करना सही तरीका बिल्कुल भी नहीं होता। सबसे पहले आपको अपना फाउंडेशन क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप पियर्सन की किताबें सॉल्व कर पाओगे। अगर आप डायरेक्टली पियर्सन की किताबों पर जाओगे आपसे कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाएगा यार, काफी ज्यादा आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखना है, एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करते हुए जाना है। अगर आप चाहो तो सिल्वर जोन आईओएम एग्जामिनेशन के वर्कबुक भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। अगर आप चाहो तो उन चीजों को भी खरीद करके सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, आसानी से जाकर के उनको भी सॉल्व करो यार, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आपको डिफिकल्टी लेवल को एनालाइज करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। इसके अलावा आपको सैंपल पेपर को भी जरूर सॉल्व करना है। सैंपल पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो प्रीवियस ईयर के जितने भी सैंपल पेपर आपको मिल जाए अच्छे खासी तरीके से उनको सॉल्व करो यार, आपको काफी ज्यादा मदद मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने यार सिल्वर जोन आईओएम एग्जामिनेशन के बारे में डिटेल में डिस्कशन कर लिया। हर एक चीज को हमने अच्छे तरीके से कवर कर लिया। लेकिन अगर आपका कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तभी आपको एक ईमेल दिख रहा होगा यार, इस ईमेल पर आप अपने डाउट यार भेज सकते हो। मैं उन सभी चीजों का रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आप चाहो तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी जरूर पूछ सकते हैं, मैं उन सभी चीजों का रिप्लाई भी जरूर दूंगा। तो तब तक चलते हैं यार, सी हैव अ गुड डे एंड बाय।